नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में कबीरदास के विरह क अंग दोहों की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं विरह क अंग दोहों की व्याख्या। पहले हम सर्वप्रथम दोहा पढ़ेंगे, ठीक। यह तन जालो मस करो लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंज की लिख लिख राम पठाओ, ठीक। अब प्रसंग इसका क्या लिखोगे? कबीरदास की जीवात्मा रूपी विरहणी परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलने के लिए व्याकुल है, तड़प रही है, ठीक। क्यों? क्योंकि परम ब्रह्म से साक्षात्कार करना है ना। यही कह रही है कि इसी प्रसंग को लिखना है आपको। विरह का अंग मतलब कबीरदास की जीवात्मा रूपी विरहणी परमात्मा रूपी प्रीतम से मिलने के लिए यानी परम ब्रह्म से मिलने के लिए व्याकुल है। इसी के संदर्भ में ये दोहा कहा जा रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं व्याख्या पे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहणी परमात्मा रूपी प्रीतम को परम ब्रह्म से मिलने के लिए व्याकुल है और उसे पुकार रही है, उसे बुला रही है अपने पास और पुकार रही है, ठीक। पुकार रही है और पुकारते हुए क्या कह रही है कि हे प्रीतम, हे परम ब्रह्म, हे नाथ, हे स्वामी, ठीक। इस शरीर को जलाकर, ये जो नश्वर शरीर है, इस शरीर को जलाकर मैं राख कर दूंगी, ठीक। क्योंकि अगर आपसे मिलन होना है तो इस शरीर को मुझे त्यागना पड़ेगा, ठीक। और उसकी स्याही बनाकर राख बना दूंगी और उसकी स्याही बनाकर और अपने शरीर की बची हुई हड्डी की लेखनी मतलब कलम बनाए। जीवात्मा रूपी पितमा कह रहे कि मैं अपनी हड्डी की कलम बनाऊंगी और उस हड्डी में क्या कहते हैं स्याही भरूंगी, ठीक। स्याही भरूंगी और लेखनी या कलम बनाकर लेखनी हड्डी को लेखनी या कलम बनाकर और आपका स्मरण करूंगी, अर्थात लेखनी या कलम बनाकर आपके नाम का स्मरण करूंगी या राम राम पुकारूंगी, ठीक। राम परम ब्रह्म के समीप भेजकर, क्योंकि अगर हमारी आत्मा आपसे मिल जाएगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और मुझे ये सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक। ये इसकी व्याख्या लिखनी है। काव्य सौंदर्य मैंने बता दिया है कि काव्य सौंदर्य वही रहेगा जो मैं पिछली कक्षा की दोहा में बताया था, ठीक। काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, भाषा, गुण, शब्द शक्ति और विशेष लिखना है। इतनी चीजें लिखना है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। सब रंग तात रबाब तन विरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके कैसाई के चित्त, ठीक। अब इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? प्रसंग वही पूर्वत रहेगा कि कबीरदास की जीवात्मा रूपी विरहणी के शरीर पर विरह रूपी एक छत्र साम्राज्य उसके मस्तिष्क पर स्थापित हो गया है, ठीक। और शरीर रूपी रबाब, शरीर रूपी वाद्य यंत्र, एक रबाब उसे कहते हैं, एक बजाने का यंत्र होता है वाद्य यंत्र, उसे रबाब कहते हैं, ठीक। रबाब और शरीर रूपी रबाब वाद्य यंत्र को विरह रूपी कलाकार, कबीरदास जी ने अपने शरीर को क्या वाद्य यंत्र मान लिया है और शरीर रूपी कलाकार और अपने शरीर को क्या कलाकार, कि उसको वह स्वयं बजाना चाहते हैं उस वाद्य यंत्र को, ठीक। और विरह रूपी कलाकार बजा रहा है क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए उनके मन में या हृदय में विरह उत्पन्न हो गया है, ठीक। विरह का भाव उत्पन्न हो गया है। जैसे एक साधारण नायक नायिका के प्रेम में अगर नायक बिछुड़ जाता है या नायिका बिछुड़ जाती है तो उसे बहुत असहनीय दुख होता है, उसी प्रकार से कबीरदास की जीवात्मा रूपी
प्रियतमा परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए उसके वियोग में दुखी है। ठीक है ना। चलिए आगे व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर की, जीवात्मा रूपी इस शरीर की सारी सिराएं, धमनी शिरा, सारी सिराएं या नसें वाद्य यंत्र हैं। ठीक, वाद्य यंत्र हैं, उसके तार हैं जिसके आराध्य परमात्मा के प्रति साधक में विद्यमान विरह नित्य प्रतिदिन बजाता रहता है। परमात्मा के वियोग जो सच्चा भक्त होता है, अगर वह दुखी हो जाता है तो वाद्य यंत्र परमात्मा के वियोग में साधक प्रतिदिन बजाता है जब तक मिलन ना हो जाए। ठीक, उस वाद्य यंत्र से जो ध्वनि निकलती है, उस वाद्य यंत्र से जो ध्वनि निकलती है उसे और कोई नहीं सुन सकता। इस संसार के लोग नहीं समझ सकते हैं उस ध्वनि के अर्थ को इस संसार के साधारण मानव नहीं समझ सकते हैं, वो तो सच्चा भक्त ही समझ सकता है। ठीक, यही कह रहे हैं। उसे या तो परमात्मा सुन पाता है या उसे परम ब्रह्म सुन पाता है, उस भक्ति को परम ब्रह्म सुन पाता है, या फिर साधक का चित्त या हृदय या मन, या फिर साधक का चित्त या हृदय ही उसकी वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता। ठीक है ना, यही है। आप तीसरा देखो, नैना अंतर आचरू निस दिन निरसौ तो ही कब हरि दर्शन देंगे सो दिन आवे मान। ठीक, अब नैना अंतर आचरू निस दिन निरसौ तो ही कब हरि दर्शन देंगे सो दिन आवे मोही या मान। ठीक है। अब इसमें क्या है, कबीरदास की जीवात्मा रूपी प्रियतमा परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। ठीक, उत्सुक है। इसी के संदर्भ में ये दोहा कहा जा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीव ब्रह्म से कहता है कि जब जीव यानी जो हमारे, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। ठीक, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है और सही बात है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जीव ब्रह्म से कहता है कि हे ईश्वर, जितने भी 84 लाख योनियां हैं सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, वह दिन कब आएगा, वह शुभ दिन कब आएगा जब आप मुझे अपने दर्शन दोगे, जब मुझे आपका साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, वह शुभ दिन कब आएगा। ठीक, और इस शुभ दिन के आने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, अर्थात कृतार्थ हो जाएगा, तथा मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बसाकर, ईश्वर को कहते हैं कबीरदास जी, जीव मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बसाकर रात दिन तुम्हारे दर्शन करता रहूंगा। ठीक, ये सच्चे भक्त की भावना है, सच्चे भक्त की गृहिणी की व्यथा है। ठीक है ना। भाव यह है कि संसार से अज्ञान के मुक्त जीव, क्योंकि ये संसार क्या है, नश्वर है। मोह माया लोभ मोह मद मत्सर सब क्या है, नश्वर है। जब तक इस संसार को हम त्याग नहीं करेंगे, मोह माया के बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अगर हमको अलौकिक प्रेम करना है तो इस लौकिक प्रेम को छोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रेम करना है तो लौकिक प्रेम से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। तब हमें क्या कहते हैं, लौकिक मतलब ये खूबसूरती, तन, ये क्या कहते हैं, जो नश्वर चीजें हैं, जो प्रकृति प्रदत्त चीज आपको मिली है, इससे ऊपर हट के आपको आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा, तब ईश्वर से साक्षात्कार होगा। ऐसे नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि माया आपके मोह माया आपको फंसाए रहेगी, है ना। उसके बंधन से आप नहीं निकल पाओगे। वही निकल पाता है जो क्या कहते हैं, सच्चा साधक होता है। आज भी हमारे देश में बड़े बड़े महामुनि ऋषि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, है ना। आप देखो कि तीनों कालों को जानने वाले हैं, वर्तमान भूत भविष्य सबको बता देते हैं।
कब कहाँ क्या घटनाएं घटित होने वाली है ना। ठीक है, तो कहते अब ठीक है, इसमें आप विशेष क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि कबीरदास की जीवात्मा रूपी आत्मा यानी विरहड़ी परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल है या आतुर है। ठीक, इसी के संदर्भ में ये दोहा कहा गया। अब काव्य सौंदर्य एक बार मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि काव्य सौंदर्य जरूर लिखना। जब आप व्याख्या लिखना तो पहले संदर्भ लिखना, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद शब्दार्थ, ये जो शब्दों के अर्थ हैं दोहे या कविता में आएंगे, तो जो आपको मालूम हो, सरल हो, उसको जरूर लिख देना। इससे क्या है कि जो मूल्यांकन करता है इम्प्रेस हो जाता है, यानी प्रभाव बन जाता है कि बच्चों को जानकारी है सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कैसे व्याख्या लिखनी चाहिए। ठीक, इसके बाद व्याख्या लिखोगे, व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालोगे। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, भाषा, गुण, शब्द शक्ति और में दोहे का या कविता का जो मुख्य भाव हो एक लाइन में लिखना, भाव सामने जिसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? हाँ, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो कबीरदास के विरह सौ अंग दोहों की व्याख्या के बारे में बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।